लोग अपना पैसा कहाँ रखें, तिजोरी कहाँ बनाएं, और तिजोरी होनी कैसी चाहिए? वही बनाए जहां पे दबा के आए, और दबा के दो ही दिशाओं में आता है, एक वेस्ट में और एक नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा, एक किस्सा बताता हूँ जी। आपने तिरुपति बालाजी मंदिर कभी गए हो आप? जी मैं गया। गए हो? वहां पे हुंडी रखी हुई है जी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अपना। मैं जैसे रिसर्च करता रहता हूँ, तो तिरुपति बालाजी मंदिर मोस्ट इच्छा पूर्ति, मतलब वहां तो क्या है ना, आप इच्छा बोलो और वो पूरी होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता वो इच्छा पूरी ना हो। जी। एक किस्सा सुनाओ? जी जी बिल्कुल। मेरे मामा का फोन आता है मेरे पास और मेरे को बोलते हैं कि भाई अपने को तिरुपति बालाजी मंदिर जाना है, तो तू भी चल। ठीक है जी, ओके। हमारे घर में मामा मेरे चले गए कोविड में, मैं बहुत क्लोजली अटैच था उनके जी। तो मामा को ना, मतलब हम ना नहीं बोल सकते थे, अलाउड ही नहीं था, बस उन्होंने जो बोल दिया वो ओके है। तो मैंने कहा ठीक है जी, क्या करना है, मतलब एकदम से अचानक क्या प्लान, तिरुपति बालाजी एकदम से, अब क्योंकि घूमने फिरने जाते नहीं थे। जी। बोले यार एक ना मैं ऐसी सफाई कर रहा था ऑफिस की, तो तेरे नाना जी ना बालाजी का शेयर निकालते थे, तिरुपति बालाजी को लोग पार्टनर बनाते हैं बिजनेस में। अच्छा। तो बोले यार एक पोटली मिली, उस पर बालाजी लिखा हुआ था, तो यार वो नाना जी तो है नहीं, तो ये पोटली आज मिली मेरे को, ये चढ़ा के आनी है तिरुपति बालाजी। जी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मामा मैं आपको 5 मिनट में कंफर्म करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर से 1 घंटे की दूरी पे श्री कालाहस्ती टेम्पल है। अच्छा। वहां पे राहु केतु की पूजा होती है। एक बार आपने वहां पे राहु केतु की पूजा करवा दी, फिर राहु केतु कुछ नहीं करेंगे, आपका बढ़िया सेट हो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने मामा को 5-10 मिनट बाद फोन किया, मैंने कहा मामा मैं एक शर्त पे चलूंगा। मामा बोले बोल। मैं कहा जी अपने को 1 रात एक्सटेंड करनी पड़ेगी, और हम जो है ना श्री कालाहस्ती टेम्पल जो है वहां पे जाएंगे, और वहां पे मुझे अपने बच्चों की पूजा करवानी है, दोनों बच्चों की। मामा कह रहे ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं कहा ठीक है जी, मैं टिकट्स विकेट्स दर्शन की और की बुक कर लेता हूँ, फ्लाइट होटल बुक कर लेता हूँ, मैं बता दूं आपको। बोले दर्शन वर्शन की टिकट की कोई जरूरत नहीं है, वहां का जो मेन पंडित है ना अपना खासम खास जानकार है। अच्छा। तो तू बस फ्लाइट होटल कर ले, दर्शन मैं अपने आप देख लूंगा। मैंने ठीक है जी, मैंने फ्लाइट होटल बुक कर दिया जैसे बोल रहे भाई। अब अपने को परसों जाना है, परसों दिन आ गया, परसों अपने को जाना है। तो आज मैं मामा को फोन कर रहा हूँ कि हाँ जी मामा पैकिंग बुकिंग होगी? हाँ बेटा होगी, कर लेंगे, कल का दिन है अभी, ओके। तो मैं कहा जी वो दर्शन वर्शन के लिए पंडित जी से बात कर ली? करे ना यार वो अच्छा याद दिलाया, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है जी कर लो। 10 मिनट के बाद मामा का फोन आता है, बोले यार वो पंडित जी तो ना दिल्ली में है। मैंने कहा अच्छा फिर? बोले यार वो पंडित जी कह रहे हैं कि मैं वहां होता तो दर्शन कराता, आपको पहले बताना चाहिए था, अब तो मैं दिल्ली आ गया। तो मैं कहा पंडित जी की भी टिकट कराऊं? बोले नहीं उनका तो कोई प्लान नहीं है जाने का। जी। तो मैं कहा दर्शन कौन कराएगा? बोले यार पता नहीं, पंडित जी कह रहे जी मैं होता तो ही कराता, अब तो आप देख लो। जी। मैंने कहा अच्छा। तो मैं कहा अब क्या करूं? बोले बेटा मुझे तो पता नहीं, तू देख ले। तो मैं कहा जी नॉर्मल दर्शन जो है ना 15-16 घंटे में नंबर आता है, लाइन जो है ना बिल्कुल 15-16 घंटे लगते हैं। और मामा का पैर जो कभी फ्रैक्चर हुआ था रॉड, मामा ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। तो मैं कहा जी उसमें चलोगे? बोले ना यार उसमें तो मैं जा नहीं पाऊंगा जी, और तू देख। मैं कहा ले भाई, पूरे प्रोग्राम की ऐसी तैसी हो गई। मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे सीन हो गया, क्या करना है? पापा बोले भाई पता करता हूँ। उन्होंने पता किया तो बोले भाई किसी MP MLA का लेटर वेटर हो तो दर्शन हो जाते हैं। मेरे दोस्त यार अच्छे लेवल के हैं, तो मैंने फोन किया एक को, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया यार। बोला कोई बात नहीं। मेरा दोस्त जो है अरविंद केजरीवाल जी का साइंड लेटर मेरे को लाके दे दिया जी। हम लोग टोटल 14 लोग थे, 14 नहीं, 1 2 3 4 5 6 हम 12 लोग थे जी। हम 12 लोग थे। और लेटर लाके उसने मुझे दे दिया कि भाई आ रहे हैं और दर्शन। मैं ठीक है, हम पहुंच गए तिरुपति बालाजी, ऊपर गए तो एक पुलिस वाला खड़ा था। मैंने कहा जी वो ये लेटर है CM साहब का, कहाँ है VIP दर्शन? बोले बेटा वो लाइन दिख रही है। मैंने कहा हाँ। बोले जाके लग जाओ। मैं कहा भाई चीफ मिनिस्टर का लेटर है। बोले हाँ PM वाले भी वहीं लगे हुए हैं जाओ लग जाओ जाके। मैंने कहा अच्छा। मैं लाइन में लग गया जाके जी। अब मैं गया तो लेटर दिखाया। मैं कहा जी ये लेटर है, कहाँ जाना दर्शन के लिए? बोले कितने लोग हो? मैंने कहा 12। बोले भाई एक लेटर पे तो 6 के दर्शन होते हैं, 12 के लिए तो 2 लेटर चाहिए थे। तो मैं कहा जी अब तो एक ही लेटर है। बोले भाई 6 ही दर्शन होंगे, 6 नाम बता दो फटाफट किस किस के करने हैं। अच्छा। अब मैं, मेरी वाइफ, मामा मामी
एक बच्चा मेरा गोदी का था, वो फ्री था, एक मेरा बच्चा, एक मामा का बच्चा, बाकी मैंने अपने भाई, मेरा भाई गया था साथ में, मामा के 2 बच्चे और थे। मैंने कहा भाई अब तुम छोड़ो, 6 ही जा सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। मैंने 6 बच्चों के नाम लिख के लेटर उनको दे दिया जी। अब वो कहते जी आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, आपके पास मैसेज आ जाएगा 10 मिनट में। चलो भाई ठीक है। 10 मिनट में मेरे पास मैसेज आता है कि जी कल सुबह 5 बजे आपको पता चलेगा कि आपके दर्शन का टाइम क्या है। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, अब हम क्या करें। तो मैंने कहा मामा ऐसा है 11-12 बजे सुबह के, तो अब तो कल सुबह 5 बजे पता चलना है। अपन एक काम करते हैं, आज का दिन क्यों खराब करना है, हम यहाँ से सीधा कालाहस्ती टेम्पल चलते हैं जी। और वहां पे राहु केतु की पूजा करवा लेंगे। बोले ठीक है। हम कालाहस्ती टेम्पल पहुंच गए। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे एक बार में ना बहुत बड़ा पंडाल है, स्टेज 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल ऐसे पूजा होती है जी। मैं टिकट पता करने गया, स्टेज की टिकट है 5,000 रुपए की, स्टेज से जस्ट नीचे 4,000 3,000 2,000 1,000 500 200 100 ऐसे टिकट है जी। तो मैंने कहा भाई स्टेज की टिकट अवेलेबल है, बोले है। तो मैंने मामा को बोला, मैंने कहा मामा स्टेज, अब मामा का कोई इंटरेस्ट नहीं कालाहस्ती, उनको पता ही नहीं क्या है जी। और वहाँ लैंग्वेज डिफरेंट, लोग डिफरेंट। तो मामा कह रहे पता नहीं कहाँ ले आया मेरे को तो अपने इंटरेस्ट के लिए करानी है ना बच्चों की पूजा, तो उनका तो 0 इंटरेस्ट है जी। मामा 5,000 वाली टिकट ले आऊं, तेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं कहा 4, बोले पागल है क्या, तू सबसे सस्ती कितने की है। मैंने कहा 200 रुपए की। बोले तू वही ले आ। तो मैं मेरा मन था स्टेज पे कराया, मैं बड़े भारी मन से और 200 वाली टिकट ले आया। मैंने कहा यार मामा के चक्कर में पता नहीं पूजा ढंग से होगी नहीं होगी। हम अंदर एंटर होते हैं, अब आता चमत्कार। हम अंदर एंटर होते हैं, एक बंदा आया, बोला टिकट सर टिकट, इधर उधर देखा, हाथ पकड़ा, बोला फॉलो मी। उसने हमें ले जाके स्टेज पे बिठा दिया। अरे वाह। हम स्टेज पे बैठे और स्टेज पे बैठते ही मामा चालू, तेरा तू बहुत बड़ा आदमी हो गया, तेरा दिमाग खराब है, तेरे को मैंने मना किया था। मैं कहा सुन तो लो। मैं क्या, मैं कहा टिकट तो 100 वाली लाया था, पता नहीं स्टेज पे क्यों बिठा दिया, आप पूजा पे फोकस करो। पूजा करी, बढ़िया पंडित जी ने अपने हाथ से पूजा कराई जी। कि पंडित जी को थोड़ी पता कि हमने कौन सी टिकट ली है। सही बात। वो तो बिठा दिया भाई पंडित जी ने बढ़िया। और अगर हम पीछे बैठे होते ना, हम वो पूजा कर ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता उसमें, बड़े सारे कुछ ये डालो वो डालो ऐसे, समझ नहीं। भाई मैं बड़ा आत्मा तृप्त हो गई वो पूजा करके जी। तो भाई बड़े, आप कोई अच्छा काम करते हो तो ट्रांस में चले जाते हो ना, मैं ट्रांस में नीचे उतरा, वही बंदा खड़ा था। मैं गया, मैंने कहा ब्रो माई टिकट वॉज 100 रुपीज वाइज। बोला स्टेज एम्प्टी, नॉट लुक गुड, you guys with good clothes, so last entry, so I took you to stage. Okay. मैं कहा ओहो, मैं कहा जय माता दी। चलो भाई बाहर निकल गए। मैं कहा मामा मजा आ गया भाई कालाहस्ती टेम्पल। एक चीज भूल गया मैं, जब हम ऊपर गए थे ना बालाजी के लिए, तो जब हमें पता चला कि 5 बजे सुबह नंबर होगा, तो मामा के हाथ में वो पोटली थी। अब पोटली भारी थी, तो अब हमें वहां से कालाहस्ती टेम्पल जाना है। तो मामा बोले यार एक बात बता, ये पोटली साथ लेके चलूं, क्या करूं, पहले होटल चलें। तो वहां पे ना एक हुंडी है, मेन एंट्री पे भी बड़ी सी, वहां तो जगह जगह लगे हुए हैं। तो मैंने कहा मामा ये भी बालाजी की हुंडी है, आप इसमें डाल दो, अंदर वाली हुंडी में डालो, तो वहां तो 1-1.5 घंटे का नंबर है, तो यहाँ पे तो खाली पड़ी है, इसमें डाल दो आप। तो बोले ये वही है। मैं कहा सेम है जी। बोले मामा, पुलिस वाले से पूछा, बोले जी, बोला एवरीथिंग गोज टू बालाजी, जस्ट पुट व्हाटएवर यू इन दिस, एवरीथिंग गोज टू बालाजी। ओके, उन्होंने अपनी हुंडी उसमें डाल दी, फिर हम वहां कालाहस्ती लेके। अगले दिन सुबह 5 बजे मेरे पास मैसेज आता है, ड्यू टू हैवी रश वी कैनॉट एकोमोडेट योर दर्शन। अच्छा भाई मैं बड़ा अपसेट। तो मैंने कहा यार ये क्या भाई, मैंने पूरा जैक लगा लिया, जो मैं कर सकता था ना, जिससे मैं कांटेक्ट कर सकता था, मैंने पूरा जैक लगा लिया। मेरे दर्शन नहीं हुए और मैं समझ गया कि भाई कोई ना कोई मेरे से गलती हो गई है जी। एक शास्त्र है स्वप्न शास्त्र जी, ऑडियंस पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, जस्ट बता रहा हूं आपको जी। उसमें आप किसी से भी बात कर सकते हो जी, तो मैं बातचीत कर लेता हूं। ओके, अपन बोल के सोए, मैं कहा बाबा प्लीज मुझे बताओ मेरे से क्या गलती होगी। बाबा आए, बोल। मैं जी दर्शन क्यों नहीं दे रहे। बोले क्या बोल के चला दिल्ली से, एक शर्त पे आऊंगा तिरुपति। बोल के चला ना, एक शर्त पे आऊंगा, कालाहस्ती में पूजा करानी है, 100 रुपए में 5,000 के मुझे दिलवाए नहीं दिलवाए। करी ना तूने पूजा, स्टेज पे बैठ के तेरी बढ़िया पूजा करवाई। मैंने कहा हाँ जी। बोले तेरे मामा को
मेरे दर्शन तो करने नहीं थे, उसको तो अपने बाप की हुंडी, वो तो नाना की तेरे जी पोटली हुंडी में डालनी थी, वहां 1.5 घंटा लाइन में लगता, पैर में तकलीफ है, उसकी डलवाई ना वीआईपी तरीके से पोटली। जी। तुम एक भी ये बोल के आए बालाजी के दर्शन करने जा रहे हो? हाँ, तुम जिस काम के लिए आए थे तुम्हारे हो गए ना, जाओ अब। दर्शन दे दिए। मैं बाबा बड़ी भारी गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब जैसी आपकी आ गया अगली बार आएंगे, जय माता दी। अब हम भी हम हैं। अगले दिन क्या होता है, अपने को दर्शन तो करने ही है ना, जी तो आदमी अपने घर में कितनी मर्जी देर रहे, अपनी वाइफ के घर तो आएगा ना। तो महालक्ष्मी टेम्पल है बालाजी की वाइफ का, जी। तो हम अगले दिन में उन सबको वहां लेके गया। अच्छा। मैं पहले इनकी वाइफ के दर्शन करो, जय माता दी, और उसी मंदिर में बालाजी का भी स्वरूप है। हमने मैं वहां कह रहा हूँ, हो गए, ओके बाय। बिल्कुल सही है। तो ये बालाजी की शक्ति है भाई साहब। अभी जगन्नाथपुरी गया मैं, 20, 21, 22 को जगन्नाथपुरी था जी। तीनों दिन बुलाया दर्शन करने के लिए, तीनों दिन। 20 को भी बुला लिया, 21 को फोन आ गया, सर आप YouTube पे देखा आप भुवनेश्वर, मैंने कहा हाँ जी। बोले सर आप आओ पुरी हो, मैंने कहा हाँ जी। बोले सर आप अभी आओ मंदिर, वो भी ले गए। अगले दिन फिर वो ले गए क्लाइंट, मतलब एक YouTube से। एक अच्छी सोल जो है ना, उसको भगवान अपने आप बुला लेता है। हाँ। अपने पास बुलाता है। अब अच्छा बुरा तो बता रही थी, अब अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसलिए आपको ये सब फल मिल रहे हैं।